ओम गुरुभ्यो नमो गम गणपते नमो नमते नमो रम रामाय नमः ओम मातेश्रिये नमो नमः। तो चलिए, शुक्र बकरी कर्क राशि में ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं ही लेट में वीडियो बनाया, लेकिन ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट गोचर है ज़रूर। और ये कालपुरुष कुंडली के चतुर्थ स्थान, चंद्रमा के घर, कर्क राशि, इमोशन का घर, माइंड का घर, चतुर्थ स्थान माता सुख, भूमि भवन वाहन माता सुख, मन कालपुरुष कुंडली के कर्क राशि, पानी जल, और वहाँ पर आया शुक्र। कैसा बकरी वाला। तो बकरी शुक्र क्या चंद्रमा शुक्र का मित्रता है। और यहाँ हालांकि शुक्र पानी में और शुक्र यहाँ चंद्रमा के घर में, क्या इस समय किसी के दृष्टि में है? ना, किसी का दृष्टि में नहीं है। लेकिन मंगल के साथ संलगित, मंगल के साथ युति करके रिवर्स गियर डाल के बाबा शुक्रदेव आके केकड़ा में बैठे हैं। तो मंगल से इन्फेक्टेड जब कोई होता है और बकरी अवस्था में आता है, और जहाँ गया था जिस घर से जाके फिर से दोबारा इस घर में, जैसे बकरी अति बकरी का इफेक्ट होता है, और बकरी ग्रह अति वीर्यवान महाबलवान कहा गया, तो वो कंडीशन है कि बड़े पावर में हैं अभी। तो स्वाभाविक बात है, शुक्र जो लग्जरी, सुख, समृद्धि और आयुर्वेद, मंत्र तंत्र जाप, शुक्र मीन्स हैप्पीनेस, एंजॉयमेंट, एंटरटेनमेंट, मजा मस्ती, शुक्र मीन्स कामना वासना, शुक्र मीन्स लग्जरी, शुक्र मीन्स ब्रांडेड। तो ये जो शुक्रदेव ऐसे कंडीशन पे आके पानी में बैठे हैं, कितना अच्छा करेंगे कितना बुरा करेंगे। देखिए, सबसे पहला यहाँ शुक्र रहने से कभी कभार बहुत सारे लोगों को मान सम्मान मिलता है उनके कुंडली के शुक्र के अनुसार, और कुछ लोगों का तो मान सम्मान हानि भी होता है, और कुछ लोगों का मतलब विदेश गमन भी होता है, और कुछ लोगों का विदेश से वापस आना भी होता है। डिपेंड अपॉन योर कुंडली पोजीशन। अतिबली और यहाँ कालपुरुष के चतुर्थ स्थान, और यहाँ इमोशन, शुक्र कामना वासना के कारण अनकंट्रोल्ड माइंड, अनकंट्रोल्ड इमोशन, फ्री ऑफ होना। अच्छा, शुक्र बुध से पीछे चल रहे हैं, और यहाँ बुध से आगे होके फिर बैक गियर मार के आए हैं। तो यहाँ होगा क्या? कामना वासना अनकंट्रोल्ड, इमोशन अनकंट्रोल्ड, सेक्सुअल अर्ग अनकंट्रोल्ड, और शुक्र यहाँ सिस्टम को अनकंट्रोल करने का पीछे सबसे बड़ा कार्य कर रहे हैं। और कुंडली में शुक्र एक स्वास्थ्य का कारक हैं, और खुद गंडमूल में पड़े हैं, और आप सबको पता होना चाहिए गंडमूल नक्षत्र ये उतना सरल और सहज नक्षत्र नहीं है, और यहाँ पर कोई भी ग्रह उतना बढ़िया फल नहीं कर पाते। लेकिन अश्लेषा का नैसर्गिक मित्र, अश्लेषा का लॉर्ड बुध बनते हैं। बुध का नक्षत्र, चंद्रमा का राशि, शुक्र का स्थिति, ये कह रहा है कि हम लोगों के जितने भी संपर्क है, संबंध है, उसको इस समय संभालना। ये गड़बड़ा सकता है ड्यू टू ओनली अनकंट्रोल्ड इमोशन, माइंड। और यहाँ चंद्रमा के घर में शुक्र आना, यानी मन के घर में शुक्र आना, तो मन में भयंकर इंटरेस्ट टुवर्ड्स भोग, उपभोग, कामना वासना, टुवर्ड्स अननेसेसरी आइटम खरीदने के पीछे रुचि, जो आपको आवश्यक नहीं है, लेकिन वो सब ला के घर में चिड़ियाखाना बनाने का इच्छा। जिस चीज़ का अभी यूटिलाइज नहीं होगा, ला के अलमीरा में भर के रखोगे या घर में डाल के रखोगे, उसको खरीदना। और घर में अगर अलमारी में 150 साड़ी है, तो फिर उसमें 2-3 और जुड़ेंगे बाबू लोग, यानी खर्चा भी बढ़ेगा। नहीं, यहाँ किसका बढ़ेगा वो अलग बात है कि ऐसे बोलें कि सिंह का द्वादश में है तो बढ़ेगा, मिथुन का द्वितीय में है तो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है।
यूनिवर्सल माइंड मेकअप ये बनेगा। सबके अंदर ये टेंडेंसी कहीं ना कहीं कम ज़्यादा लेवल में आता है। भोग का प्रवृत्ति बढ़ा देगा, कामना वासना का प्रवृत्ति बढ़ा देगा। तो इसके लिए सावधान रहना। और कभी कभार ये रिलेशनशिप को गड़बड़ाता है, खास इसीलिए क्योंकि रिलेशनशिप में हम लोगों का जब आशा रहता है, कामना वासना रहता है, या उसके लिए हम लोगों के अंदर अभिलाषा रहता है कि यार आप आए हैं मेरे लिए, क्या लाए हैं? अबे मैं आया बड़ा बात नहीं है क्या, मेरे लिए लाए हैं। तो हम रिलेशनशिप से क्या चाहते हैं? गिफ्ट क्या दिए हो? आजकल गिफ्ट मांगने वाला चीज़ हो गया है गधों का। हाँ, गिफ्ट देंगे या नहीं? अबे गिफ्ट देंगे या नहीं? गिफ्ट देने वाला चीज़ है। जब आप किसी को खुश होते हो तो आप देते हो, है ना? तो चलिए, इस प्रकार का टेंडेंसी, और इसीलिए खास रिलेशनशिप में बिगड़ाना आएगा। मेष राशि का चतुर्थ स्थान में हो रहा है, तो चतुर्थ स्थान में होना आपके लिए तो ठीक ठाक है, लेकिन राहु बैठा हुआ है, मंगल आने वाला है छठा में। ये कंडीशन कहीं ना कहीं नो डाउट आपके लिए दसम स्थान का कैरियर, कर्म इत्यादि से लेके चतुर्थ स्थान का भूमि भवन वाहन का प्राप्ति से लेके कई सारे सुख प्राप्ति का स्थिति बनेगा, लेकिन थोड़ा सा माँ के साथ अनबन बन सकता है। वृष राशि का बात बोले तो लग्नेश तृतीय में इस समय कुछ ऐसे बच्चे जन्म होंगे, हो सकते हैं, जो लोग अति प्रबल पराक्रमी रहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक कलंकित स्थिति भी हो सकता है, होगा, गारंटी नहीं दे रहा हूँ। चलिए, ये तृतीय स्थान का यहाँ शुक्र वृष राशि के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। भाग्य उदयी भी रहेगा, और दौड़ दौड़ के काम करने के लिए बैलों को पूरा मौका मिलेगा। बैला लोग होते हैं वृष राशि, बड़ा पावरफुल, मेहनती, निस्वार्थ पर। ओके, मिथुन का बात करते हैं, द्वितीय स्थान धन वाणी परिवार, ये इनके लिए तो और टफ है। धन प्राप्ति से लेके ऑकल्ट में नॉलेज, अचानक धन प्राप्ति, ऐसे बहुत कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाले होंगे। केंकड़ा का अंदर कामना वासना का वृद्धि, धन प्राप्ति, बिना फालतू का खर्चा, ढैया के कारण उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं। सिंह का द्वादश में है, तो बहुत सावधान रहें। अतिबली बकरी अवस्था में होना आपके अंदर आप ही का ही फल डायरेक्ट होगा, ऐसा समझ लीजिएगा। और कन्या का बात करें, एकादश में 100% बेनिफिट एंड लाभ, चिंता का कोई खास इस क्षेत्र पे तो नहीं है, लेकिन खुद पाप कर्तरी में फंसे हुए हो। 18 तारीख के बाद खुल जाओगे, तो 18 तारीख के बाद इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा तब तक घट गया होगा। तुला के लिए बात करते हैं तो दसम स्थान पे मान सम्मान प्राप्ति, या फिर गड़बड़ाया के काम करोगे तो मान सम्मान में हानि। तुला वालों को एकदम स्ट्रिक्ट, लग्नेश दसम स्थान में केंकड़ा राशि में, यानी आपके कर्म क्षेत्र में, आपके जहाँ काम करते हो, आपके ऑफिस में, लड़की सावधान, एकदम बेडरूम बन गया काम का घर, वर्क जहाँ पर काम करते हो, को वर्कर, को पार्टनर, एकदम बच के, नहीं तो फुसलाएगी, बहलाएगी, और फिर बोलोगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गया, फिर इलीगल रिलेशन हो गया। गुरुजी कुंडली देखो, और यही वो टाइम रहता है जहाँ झटका मिलता है तुला वालों को। तुला वाले रंग काले नहीं, आपका चेहरा का काला नहीं, तुला राशि का लग्न का रंग काला है। गुरुजी हम तो सफ़ेद समझे थे, आज तुम जो समझो, है ना। तो ये एक बड़ा भयंकर टाइम है गड़बड़ाने का। बोला अति बली अति बकरी, हमारे लगने से तो हम बली। अबे बेवकूफ, बकरी है तो उल्टा काम करोगे सारा, बकरी मतलब पलटी। तो जो वृष राशि, वृष लग्न है, तुला राशि तुला लग्न है, इनका भेजा पलटी होके रहता है इस समय, ठीक है। इनसे हमेशा बच के रहना। हाँ भाई, और एक दवा ये देख लो, ये है, ये पेड़ है ना, इसको बोलते हैं पुनर्नवा, फिर से नया बनाने वाला। और जो बूढ़ा हो गया है उसको जवानी कर देने वाला, उड़िया में हम लोग इसको बोलते हैं खपरी, ठीक है। और पुनर्नवा बट्टी भी मिलता है, वो सब काम का नहीं, वो सब पैसा कमाओ, बड़े बड़े कंपनी लोग नौटंकी करते हैं। इसको डाल को हम लोग साग बना के भी खाते हैं, रोड में हम लोगों का बहुत उगता है ये।
और मेरा खेती भी है, इसका बहुत सारा खेती करता हूँ। ये 2 प्रकार के होते हैं, रक्त पुनर्नवा, सफ़ेद पुनर्नवा। पुराना से नया बनाता है, पुराने से नया बना देता है, आपका जवानी को फिर से ला के खड़ा कर देता है। जवान मस्त साढ़ एकदम बम बम बना के रख देता है। बाबू लोग ज़रूर खाओ, और नहीं तो बोलना, आपकी तरफ भेज दूंगा कुछ पौधा वौधा लगा के, खेती उती करके धूम खाओ और इसका रस निकालो और जूस पियो। और नहीं है आलसी राज कुड़िया राज बने हो तो बड़े बड़े कंपनी लोग इसका टैबलेट बट्टी बनाते हैं। हमारे रामू भी, उससे भी ले लो, कोई बात नहीं है ना। और हमारे यहाँ लाला रामू लाला भी है, उससे भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लेकिन खाओ। इस समय देखो क्या है, ये आ गया दिमाग में तो बता दे रहा हूँ, हालांकि ये एस्ट्रोलॉजी से बाहर है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी और आयुर्वेद दोनों अंगांगी जड़ित हैं। बिना आयुर्वेद का एस्ट्रोलॉजी नहीं, बिना एस्ट्रोलॉजी का आयुर्वेद नहीं। और ये जब स्वास्थ्य एंड एस्ट्रोलॉजी, हेल्थ एस्ट्रोलॉजी, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी बिना आयुर्वेद का तो हो ही नहीं सकता। और तुला राशि का बात कर रहे हैं तो तुला राशि को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये, तो इसीलिए देखो ईश्वर ने लगा दिया योग। तो बाप इसका सेवन आप जरूर करें, सांड बन जाओगे, बम बम बन जाओगे, फुल पावर, एकदम गाड़ी खींचोगे, एकदम मुश्किल हो जाएगा, इतना पावरफुल। बूढ़ों को भी जवान बनाने का ताकत रखता है, पुनः फिर से नवा कर देने वाला, नया कर देने वाला। आप 80 साल का हो, 40 साल का बन जाओगे, लेकिन साथ में जिसको वो क्या बोलते हैं, दुग्ध कल्प करना पड़ेगा और शंख प्रक्षालन करके इसको लोगे, तभी आप देख लेना क्या ताकत देता है, क्या पावर बनाता है, क्या मस्ती बनाता है। आपका कोई टैबलेट जो मिलता है ना 50, 100, 200, 500, 1000 वाला, वो एक रात का ताकत देता है, ये ज़िंदगी भर का ताकत देता है। ठीक है, इतना पावरफुल है। और तांत्रिक और एस्ट्रोलॉजी में तो इसका जड़ सबसे ज़्यादा कारगर है मशीन चलाने में। तो चलिए हम लोग तुला राशि के बाद बिच्छू का बात करते हैं। तो बिच्छू के लिए ये धर्म में वृद्धि और तीर्थाटन और यात्राओं में वृद्धि कराने का संभावना है, भाग्य को खोलेगा, सफलता देने वाला है। लेकिन ढैया का एनर्जी कंट्रोल करो तो कुछ मिलेगा, नहीं कर पाए तो बाबा जी का ठुल्लू। बात करते हैं धनु वालों के लिए। अष्टम स्थान का शुक्र, बहुत सावधान रहना चाहिए इस समय लड़की से। लिफ्ट वगैरह में जा रहे हो, बस वगैरह में जा रहे हो, पलट के कोई थप्पड़ नहीं ठोक दे, उसके लिए थोड़ा सावधान रहना। फायदा तो कराएगा अचानक धन प्राप्ति से लेके, लेकिन कभी कभार ही अष्टम का शुक्र मान सम्मान में हानि। लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट अगर बताते हैं तो अकल्ट में रुचि, आध्यात्मिक नया ज्ञान। जो लोग रिसर्चर हैं इसके ऊपर, हम जैसे बढ़िया उम्दा किस्म के पागल हैं, उनके लिए बढ़िया है बाबू, उनके लिए बढ़िया है। जरूर कुछ ना कुछ नया टॉपिक, नया ज्ञान, नया नॉलेज इस शुक्र का गोचर में पा रहे हो। अपने डायरी में 2-4 पन्ना नया ऐसा ज्ञान, ऐसे सडन मिलने वाला ज्ञान मिलने का फुल संभावना। धनु वालों को मगरू सप्तम स्थान, बुढ़िया से बच के रहना। मगरू वालों के लिए सप्तम स्थान का बकरी शुक्र बड़ा समस्या बनाता है बाबा। ए बाबू काहे फोन करता है, चलते फिरते। हाँ, तो ये मकरू का बात करें तो अच्छा है, बट हस्बैंड वाइफ रिलेशन के लिए थोड़ा बच के। बिजनेस को हाई ग्रोथ करा सकता है, लेकिन इनकम के लिए बांध के रखा हुआ है, खास इनकम नहीं देगा। जिनको ग्रो कर गया वो फाड़ के आगे बढ़ रहे हैं तो बढ़ते जाएंगे, उनका कोई प्रॉब्लम नहीं। और सडन आएगा देखना पैसा आते, क्योंकि अष्टम से बकरी होकर सप्तम में आया है। नहीं आ रहा है, शाम तक देखा कि गल्ला फूल, और जिस दिन नहीं आया फिर मक्खी मारते रहो बड़ा सा डंडा लेके। तो ये यहाँ पर करवा देगा, क्योंकि ये 5th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड इन 7th का अगर गिनती निकालें मकरू से, हालांकि मकरू के लिए यहाँ बोलने के लिए बहुत है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, बिजनेस हाउस, व्यवसाय का घर, लड़की से बचना। और ऐसी लड़की जो थोड़ा सा काली क्वालिटी हो तो उससे थोड़ा सा बच के रहना। आपको फुसला बहला के आपको हजम कर सकती है, और हजम करे तो उसके बाद फिर फंसा बेटा मुर्गा। अब खाते रहो मुर्गा का अंडा, मुर्गी का अंडा नहीं, मुर्गा का अंडा खाओ। अरे आप बोलते हो मुर्गा अंडा नहीं देता है, तेरी जो चालाक लड़की होते हैं ना, जो मुंबई अमेरिका वाला मुर्गा फंसा नहीं गुरुजी, दिल्ली का मुर्गा कब फंस जाएगा, कब तक देगा, वो नहीं देगा तो आपका दक्षिणा कैसे देंगे।
2 बार सेटिंग हो चुका था, तीसरा बार हाथ से फंस गया, चौथा पाला में पड़ा नहीं। वो हिरन को पूछोगे तो वो बोलेगी कि हाँ मुर्गा अंडा देते हैं, हम खाते हैं, और आज से नहीं 8 साल 10 साल से कितना मुर्गा पाल के रखे हैं। बुरा मत मानिए, ये सब बोलता हूँ इसलिए क्योंकि ये मजाक में आप अलॉट हो जाओ ऐसे लड़कियों से, क्योंकि यही टाइम होता है जब ऐसे लड़की मातते हैं। हमारा उड़िया भाषा है, मातते मतलब एकदम रंगा जाते हैं इसी समय, और फिर और ज़्यादा मुर्गा पकड़ने का चक्कर में रहते हैं, उनको ज़्यादा अंडा खाना रहता है। ठीक है, ये कभी नहीं सोचना मुर्गी खाली अंडा देता है मकरू। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे चलें। तो कुंभ के लिए, कुंभ का ये नेचुरली छठा है। शुक्र बीमार बनाता है कभी कभार, इसके लिए थोड़ा सा सावधान रहें, बीमारी का संभावना। और मीन का बात करते हैं, मीन को वो क्या करें बोल के। मीन का पंचम में हृदय, इमोशन, प्रेम बहुत बढ़ा देगा, और हृदय में लेकिन खुद बंधे हुए हो। बुढ़िया बुलाएगी लेकिन जा नहीं पाओगे, लबरा लबरी बुलाएंगे लेकिन कोई खास आप समाधान नहीं निकाल सकते। यानी अप्लाई नो रिप्लाई। राखी सिंदूर लेके खड़े थे, राखी बांध के भाग गई। ठीक है ना, तो यार ये कंडीशन बनता है केएल पीढ़ी का। तो दिस इज़ ऑल अबाउट शुक्र का। इसको बनाने वाला नहीं था क्योंकि उतना इफेक्टिव नहीं है, लेकिन देखा कि लोगों का क्वेश्चन कुछ ज़्यादा आया, हालांकि डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट, कंफर्मेशन नहीं ले रहे थे। कुछ लोग मुझे बहुत माइक्रो लेवल से स्टडी करते हैं, तो खास उनके लिए बनाया, सबके लिए नहीं बनाया। धन्यवाद, नमस्कार।